हाँ वही तो, आज हम लोग तो बेसिकली बातचीत तो करेंगे बेसिकली पैराबोला के कुछ बेसिकली इंपॉर्टेंट उस पर क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला, प्रॉपर्टीज ऑफ द पैराबोला, ठीक है। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये चीज़ तो देख रखा है कि अपने पास ये जो है पैराबोला का जो अपन जो फोकल जो डिस्टेंस निकालते हैं 1,0 और ये है अपना बेसिकली 80 स्क्वायर 280, तो ये डिस्टेंस आता है अपना बेसिकली, एक तो आप सिंपल निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, और दूसरा आप निकाल सकते हैं बेसिकली पी एस इज इक्वल टू पी एम से। ये आपका है बेसिकली एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये है आपका बेसिकली टू डायरेक्ट्रिक्स है, ये पॉइंट पी है, ये एस है और ये आपका एम है। तो इससे आपका बेसिकली सीधा आ जाता है ए इंटू वन प्लस टी स्क्वायर, और दूसरा आप बेसिकली अगर वैसे भी करेंगे तो ए इंटू वन प्लस टी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस एक्स आई, ठीक है, आगे लीजिए। और वहीं अगर आप फोकल कॉर्ड के लेंथ का बात करेंगे, लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड का अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो वो आता है आपके पास ए इंटू टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर, या फिर आपके पास आता है लैटिस रेक्टम इंटू बेसिकली कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ए टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर आता है, एक तो आप लगा दीजिए बेसिकली तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए ए टी स्क्वायर कॉमा 280 और ए बाई टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2 ए बाई टी के बीच में, या फिर आप दोनों फोकल रेडियाई को जोड़ दीजिए तो ए वन प्लस टी स्क्वायर और प्लस ए इंटू वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर, इससे भी आपका आ जाएगा ए इंटू बेसिकली टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका है बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों से ही आपका बेसिकली तो यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब अपन असली मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। ये तो अपना भूमिका था, टाइम पास का, तो आपको आना चाहिए फॉर दिस टॉपिक। देखिए ये आपका मैं बना रहा हूँ, एक वो बना रहा हूँ, पैराबोला बना रहा हूँ, ठीक है। ये है आपका बेसिकली 1,0, ठीक है। ये है आपका बेसिकली आपका है ये बेसिकली तो डायरेक्ट्रिक्स है, एक्स इज इक्वल टू माइनस है, ठीक है। यह है आपका बेसिकली तो टेंजेंट एट द वर्टेक्स है, एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अपन एक ये ले लिए हैं, तो कोई भी बेसिकली अपन ले लिए हैं पॉइंट, ठीक है। ये अपन एक कोई भी एक अपन ले लिए हैं रैंडम पॉइंट ले लिए हैं, ठीक है। ये मान लीजिए, ठीक है, ये पॉइंट ले लिए हैं पी, ये अपना है एस, ठीक है, सेम, और ये अपना है पॉइंट एम है, ठीक है, एम है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर एक हमने डाला हुआ है बेसिकली, डाला हुआ है तो टेंजेंट डाले हुए हैं हम लोग, ठीक है। ये अपना टेंजेंट है इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट है अपना टी, ठीक है। और इस पॉइंट पर एक हम लोगों ने नॉर्मल डाला हुआ है, और ये है अपना पॉइंट है एन, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि बेसिकली पी पॉइंट पर अगर आपका पी पॉइंट है बेसिकली तो टी पॉइंट है लाइक 80 स्क्वायर कॉमा 280, पी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन होता है आपके पास, पी पॉइंट पर आपके पास टेंजेंट का इक्वेशन आता है वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है। इसमें अगर आप बेसिकली y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 80 स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि ये पॉइंट है आपके पास माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 0, पॉइंट आपके पास आ गया है t है आपके पास माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 0, ठीक है। और पॉइंट p आपको तो खैर पता ही है 80 स्क्वायर कॉमा बेसिकली 280, और पॉइंट m है आपके पास माइनस 1 कॉमा आपके पास है बेसिकली 280, ठीक है। और s पता है, p पता है, m पता है, t पता है और s पता है, ठीक है। ये भी आप देख लीजिए सिंपल, ठीक है, ये हो गया है। तो इसमें से आप एक चीज अगर आप मिला पा रहे हैं ना, लाइक आपका जो ये है ट्रायंगल बेसिकली जो आपका है ना बेसिकली पीटीएन, ट्रायंगल तो पीटीएन, अच्छा चलिए ट्रायंगल पीटीएन से पहले एक बात अपन और कर लेते हैं, राइट। अपने पास जो एस पी है, एस पी इज इक्वल टू होता है ए इंटू वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और अपना बेसिकली पी एम इज इक्वल टू भी होता है ए इंटू वन प्लस बेसिकली होता है तो टी स्क्वायर, ठीक है। और एस टी भी हम लोग देख पा रहे हैं कि एस टी भी माइनस 80 स्क्वायर और कॉमा 0, और ये है आपके पास ए कॉमा 0, तो है अपने पास ए इंटू वन प्लस बेसिकली है तो टी स्क्वायर।
और अपन एसएन भी ये देख पा रहे हैं कि एसएन अगर आपको एन पॉइंट निकालना है तो अपना बेसिकली पैरामेट्रिक बेसिकली फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन होता है y इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस 280 और प्लस 80 क्यूब, ठीक है। मतलब कि y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू, एक मिनट में हो रहा है नहीं, हाँ, मतलब y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू अपने पास है बेसिकली 280 प्लस 80 क्यूब, ठीक है। अब इसमें अगर आप y इज इक्वल टू 0 आप रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2a प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये एन पॉइंट है आपका बेसिकली 2a प्लस 80 स्क्वायर और कॉमा 0, ठीक है। ये है आपका 2a प्लस 80 स्क्वायर और कॉमा 0, ठीक है। ये है आपका पॉइंट एन। तो एस एन भी आपका वही है, a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि आपका एस पी इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू पी एम भी है, ठीक है। तो आप अगर ये देखिएगा ना कि आपका जो ट्रायंगल है बेसिकली पी टी एन, वो आपका एक बेसिकली तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल बेसिकली वो ट्रायंगल है और एस जो फोकस है वो उस ट्रायंगल का है बेसिकली सर्कमसेंटर, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं कि सर्कमसेंटर बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होता है, सर्कमसेंटर होता है बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल के केस में होता है मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो टी और एन का बेसिकली जो मिड पॉइंट है, टी एन का मिड पॉइंट है, अगर आप देखिएगा टी एन का मिड पॉइंट है बेसिकली a, 0 फोकस, ठीक है। टी एन का मिड पॉइंट है वो, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द बेसिकली हाइपोटेन्यूज होता है। और वैसे भी अपन जानते हैं कि सर्कमसेंटर का डिस्टेंस अपना तीनों वर्टिसेस से इक्वल होता है, तो एस पी इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू एस एन और वो बराबर है a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहीं पर हो गया है खत्म, ठीक है। ये पॉइंट तो खत्म हो गया। अब हमारा जो दूसरा जो पॉइंट लेंगे, ठीक है, हो रहा है, हाँ। अब अपना जो दूसरा जो पॉइंट है वो अपन को ये प्रूव करना है कि पी एम टी एस एक बेसिकली है आपका मतलब बेसिकली एक रोम्बस है, ठीक है। पी एम टी एस इज ए रोम्बस, ये हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। पी एम टी एस एक आपको रोम्बस है, ये हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। तो पी एम टी एस को रोम्बस भी प्रूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोग तो पी एम का लेंथ हमें पता है कि होता है a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। और एस पी का भी लेंथ हमें पता है कि होता है a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, सिंपल। एस टी का भी लेंथ हमें दिख रहा है कि होता है a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, सिंपल। और एम टी का भी लेंथ अगर हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से तो a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इंटू बेसिकली तो टी स्क्वायर, वो भी हमें दिख रहा है a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। चारों साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक है, 4 साइड्स इक्वल, ये अपन ने बेसिकली प्रूफ कर दिया है, ठीक है, 4 साइड्स इक्वल, ठीक है। अब दूसरा अपन ये प्रॉपर्टी देखते हैं कि जो डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो भी इक्वल है, मतलब कि डायगोनल हो रहा है बेसिकली तो बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। वो कैसे, तो पीटी का मिड पॉइंट है आपके पास क्या है 0,80, 0,80, ठीक है, 0,80, ठीक है। और आपका बेसिकली एम एस का भी मिड पॉइंट है आपका 0,80, ठीक है, 0,80, ठीक है, 0,80। मतलब कि डायगोनल हो रहा है बेसिकली आपका, डायगोनल हो रहा है तो बाइसेक्ट हो रहा है, ये भी एक चीज आपको हो गया प्रूफ। अब अपन देखें तो एम पी का स्लोप है बेसिकली आपका 0 और आपके पास टी एस का भी स्लोप है बेसिकली आपका 0, तो स्लोप इक्वल इसका, ठीक है। अगर आप देखें तो एम टी का स्लोप है आपके पास तो बेसिकली है तो बेसिकली तो 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और आपके पास एस पी का भी स्लोप वही है 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, स्लोप इक्वल, मतलब कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, आर बेसिकली पैरेलल, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स भी पैरेलल आपका हो गया है प्रूफ। तो अपोजिट साइड भी पैरेलल है और आपका अपोजिट साइड पैरेलल भी प्रूव हो गया है, साइड्स इक्वल है, डायगोनल भी बाइसेक्ट कर रहा है और ये एंगल भी 90 डिग्री हम लोग बेसिकली प्रूफ तो कर भी देते हैं, वैसे ही हम लोग मतलब पहले से भी जानते हैं, बट फिर भी आपके लिए मैं बेसिकली इस चीज़ को भी प्रूफ कर देता हूँ। वो बेसिकली आपके पास आ रहा है, वहाँ से आएगा कि
ये पॉइंट मान लीजिए, तो बीच वाला पॉइंट मान लीजिए ओ मान लीजिए, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ओपी है आपके पास, ओपी है आपके पास 280 माइनस 80, तो 80/80 स्क्वायर, तो 1/t है, ठीक है। और स्लोप ऑफ अगर आप निकालिएगा ओ एस है आपके पास बेसिकली 80/-8, तो -t है। तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 है, मतलब कि वो दोनों लाइन्स आपस में बेसिकली परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन्स, ठीक है। वैसे ही आप चाहेंगे तो आप ये स्लोप का प्रोडक्ट -1 आपने ला दिया, मतलब कि बेसिकली इससे आ गया कि डायगोनल्स आर बेसिकली तो परपेंडिकुलर, ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी भी हो गया है प्रूफ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी हो गया है प्रूफ। और फिर और अगर आप देखेंगे तो बेसिकली तो ओ एम का स्लोप आएगा आपके पास -80/a -t, ठीक है। और ओ टी का आपके पास स्लोप आएगा 80/80 स्क्वायर, तो 1/t। अगेन आप देखिएगा कि m1 m2 आपके पास -1 है, आप ऐसे ही निकालिए ना बेसिकली टीपी का स्लोप है आपके पास 280 आपके पास है बेसिकली 280 स्क्वायर, मतलब कि 1/t। और एस एम का स्लोप है आपके पास बेसिकली है 280/-2, मतलब कि -t। तो अगेन आपका m1 m2 की ऊपर आ गया है -1, अगेन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये सारा एंगल भी आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीज़ तो प्रूफ तो कर दिया है कि PMDS इज ए रोम्बस, ठीक है। स्लोप इक्वल वगैरह सब काफ़ी चीज़ें से हमने इसी को प्रूफ कर दिया है, ठीक है। ये अपना बेसिकली क्या है, तो रोम्बस है, ठीक है। हाँ, अब अपन इसके बाद की बात करते हैं। इसके बाद अपना जो एक प्रॉपर्टी आता है, इसके बाद क्योंकि हम लोग जानते हैं, इसके बाद अपना आता है बेसिकली एक प्रॉपर्टी आता है बेसिकली, तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला, ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला, ठीक है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला, इसमें अपन जानते हैं कि रोम्बस का डायगोनल बेसिकली एंगल बाइसेक्टर होता है ऑफ द साइड। रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो बेसिकली साइड्स का होता है आपका एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। और टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, टू ईच अदर, ठीक है। ये अगर इतना चीज हम लोग जानते हैं तो यहाँ से अपने पास आ जाता है कि बेसिकली PS और जो PM का बेसिकली इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल तो बाइसेक्टर है आपके पास, वो है आपका बेसिकली तो PT है आपका बेसिकली, तो ऐसा टेंजेंट है, ठीक है, एट P। और आता है कि PS और PM का जो आपका बेसिकली एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है जो आपका, ठीक है, वो है बेसिकली आपका PN है आपका, ठीक है, जो कि है बेसिकली नॉर्मल एट P, ठीक है। मतलब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि बेसिकली टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ड्रॉन एट P, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ठीक है, ड्रॉन एट पॉइंट P, ड्रॉन एट बेसिकली एनी पॉइंट P आर दी एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बेसिकली एंगल तो बाइसेक्टर्स ऑफ दी तो कॉरस्पॉन्डिंग टू PS एंड द PM, ठीक है ना, ऑफ दी बेसिकली तो कॉरस्पॉन्डिंग PS एंड PM, ठीक है, PS एंड PM, ठीक है। आपके पास टेंजेंट होता है आपके पास इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और आपके पास नॉर्मल होता है बेसिकली एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये अपना इजी सा काम हो गया, ठीक है। टेंजेंट
और ये आपके पास फोकल कॉर्ड है। तो इस पर एक अगर आपसे छोटा सा सवाल ही कोई अगर कोई कर ले, ठीक है, जैसे एक सवाल आया था लाइक अगर ये आपका बेसिकली तो फोकल कॉर्ड है, ठीक है, 1,0 से पास हो रहा है, ये आपका बेसिकली पॉइंट है T1 है P, और ये आपका पॉइंट है बेसिकली T2 है Q, 8T1 स्क्वायर 281, ये आपका 8T2 स्क्वायर बेसिकली है तो 282, फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 -1, तो y कोऑर्डिनेट का बेसिकली तो स्लोप का मतलब कि y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट क्या आएगा, तो 281 इंटू आपके पास है 282 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर T1 T2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ द 4a स्क्वायर। अगेन सिंपल, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अभी के वीडियो में तो अपन तो यहीं तक रख रहे हैं, बाकी बातें अपन करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।